शांति। आज 10 फरवरी के बाबा के मधुर महावाक्यों की गहराइयों को जानने के लिए आइए शुरू करते हैं आज की मुरली का मनन और चिंतन आदरणीय दीदी जी के साथ। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, आज बाबा ने जैसे कल याद किया था यूनिवर्सिटी, बाबा ने आज भी कहा, मीठे बच्चे तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। बाबा ने हमारी यूनिवर्सिटी का जो लक्ष्य है वो बताया कि जब व्यक्ति पढ़ता है तो पढ़ने के पश्चात उसको जो प्रोफेशन है, स्टेटस है, वो उपलब्ध होता है। तो हम लोग जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? नई दुनिया के लिए। नई दुनिया अर्थात अपने आप का नवीकरण करते हैं, हम रेजुविनेट करते हैं स्वयं को। नवीकरण क्या है? पहले हम देह अभिमानी होते हैं, अब ये पढ़ाई हमको बताती है तुमको आत्म अभिमानी बनना है। पहले हम विकारों को अपने जीवन जीने की शैली मानते हैं, अब हमको सिखाया जाता है इस यूनिवर्सिटी में कि ये तो तुम्हारे दुश्मन है, तुमने मेलोडीज़ को अपना साथ दिया हुआ है, इसलिए तुम्हारी इकोनॉमी मन वचन कर्म की बहुत ख़राब हो गई है। फिर उसके साथ साथ और है, तुमने इस दुनिया को ही सब कुछ मान लिया है, अपनी बुद्धि को बहुत संकुचित कर लिया है, लेकिन तुम्हारी दुनिया तो इससे पार की दुनिया भी है, वो नई दुनिया है। वो नई दुनिया जिसके तुम मालिक थे आज तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब तुमको पुनः उस नई दुनिया का मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। तो उसके लिए बाबा कहते हैं तुमको प्रीत मेरे साथ लगानी, बिकॉज आई एम योर फादर, आई एम योर टीचर, आई एम योर गाइड, आई एम योर सदगुरु। तुम सब तो यूनिवर्सिटी में ये भी हमको बताया गया कि हम इस सृष्टि चक्र में अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं, तो हम उसके भागीदार हैं। परंतु एक व्यक्ति जो इससे परे रहता है, जो साक्षी दृष्टा रहता है, वो केवल परमात्मा है। तो अगर हम इससे बंधन से छूटना चाहते हैं, बॉन्डेज से, तो पुराने से मरना अर्थात उसको छोड़ना है, बुद्धि से त्याग करना है और नए की धारणा करने के लिए प्रभु प्रीत जगानी है। जितना प्रभु से प्रीत होगी उतनी नई दुनिया हमारी समीप आती जाएगी। हाँ जी दीदी। और आज दीदी बाबा ने प्रश्न में कहा है कि किस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती है। और इस प्रश्न के उत्तर में आज है मुरली में कि बाप है बिंदु, तुम बिंदु बन बिंदु को याद करो तो साहूकार बनेंगे। जैसे बाबा ने कहा ज़ीरो लगाते जाते हैं तो बढ़ता जाता है, ऐसे बाप की याद से बिंदु लगती जाती है, तुम धनवान बनते जाते हो। याद में ही सच्ची कमाई है। ये जो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि तुमको एक से ही प्रीत रखनी है, वो जो एक से प्रीत है वो हमको बहुत सारी बातों से मुक्त कर देती है और हमारा कार्य क्षेत्र डिफाइन कर देती है। बुद्धि बहुत जगह भटकती नहीं है, वह सीमित हो जाती है कि इसी क्षेत्र में तुमको रहना है। तो बाबा ने ये जो बात कही है कि प्रीत बुद्धि, तो उस पर हम अटेंशन जब देते हैं तो आत्मा शिव बाबा को याद करती है। शिव बाबा की याद से धीरे धीरे वो गुणों की धारणा करती जाती है, जिससे उसकी आत्मा सतो प्रधान बन जाती है और सतो प्रधान बन करके नए विश्व की मालिक बन जाती है। और दीदी आज बाबा ने हमें मुरली में कहा कि ये दुनिया पतित दुनिया हेल है और बाप नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते हैं। फिर बाबा ने कहा कि जैसे बच्चियों को वर्षा नहीं मिलता है और उनको दूसरे घर भेज देते हैं तो वो वारिस नहीं होती हैं, लेकिन यह भगवान तो सभी आत्माओं का बाप है। ये बाबा ने बताया कि कन्याएं जो होती हैं अपने देश में और अन्य देशों में भी, कन्याओं को कोई भी पिता का
जो अधिकार है, वर्षा है, वो नहीं मिलता था। उसके लिए निश्चित था ये पराया धन है, पाल पोस के बड़ा करते हैं और फिर उसको भेज देते हैं और वहीं पर जाके उसको सब कुछ लेना है। लेकिन बाबा कहते नहीं, मैं तो आत्माओं का पिता हूँ, मैं तो निराकार हूँ और आत्माएं भी निराकार हैं। वो तो शरीर में आकर के अलग अलग अपने पार्ट बजाती हैं। तो आत्माओं का पिता होने के नाते ये जो वर्षा है ये भी सबको बिलोंग करता है, चाहे इसमें कोई बहन है या भाई है, वर्षा उन्हें मिलता है। जी दीदी, और दीदी ने बाबा ने प्योरिटी के लिए जब कहा, प्रॉपर्टी के लिए कहा, तो कहा कि बाप ने समझाया है प्योरिटी होगी तो पीस प्रॉस्पेरिटी होगी, और प्योरिटी के लिए सन्यासियों को सेमी प्योर कहेंगे। तुम्हारा है फुल सन्यास। सन्यासी इसलिए छोड़ जाते हैं, उनके पास वो ज्ञान नहीं है, इसलिए वो सन्यासी बन जाते हैं। ये ज्ञान कि हम आत्माएं हैं, हमारा स्वधर्म पवित्रता है, हम घर गृहस्थ में रह करके भी इसका पालन कर सकते हैं, मनो परिवर्तन की ही बात है। स्थान का परिवर्तन, धर्म का परिवर्तन, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा फुल सन्यास है, अर्थात तुम शरीर का या तुम अपने घर का सन्यास नहीं करते हो, परंतु पवित्र बनने के लिए सारी पुरानी दुनिया का सन्यास तुम कर देते हो, मन से विकारों को निकाल देते हो। ये है फुल सन्यास। जी दीदी, तो जैसे सन्यास के बारे में बाबा ने क्लियर किया, ऐसे ही भक्ति के बारे में भी आज बाबा ने मुरली में कहा है कि भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है, और व्यभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं। तो ये तो हम सभी अनुभवी हैं, भक्ति करके ही ज्ञान में आए हैं। तो व्यभिचारी और अव्यभिचारी भक्ति के बारे में आज बाबा ने कहा। देखिए, जब हम द्वापर में हैं तो हम पहले पहले शिव बाबा की ही भक्ति करते हैं, शिवलिंग बनाते हैं, केवल उनकी भक्ति करते हैं। परंतु जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं और अन्य आत्माएं ऊपर से भी आती जाती हैं, तो भक्ति भी हमारी क्षीण होना शुरू हो जाती है और हम शिव बाबा के साथ साथ अब देवताओं को भी पूजना शुरू कर देते हैं। तो पहले पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, केवल शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति। धीरे धीरे देवी देवताओं की हो गई, फिर देवी देवताओं से सिंगल की पूजा भी हमने करनी शुरू कर दी। श्री लक्ष्मी जी की अलग, श्री नारायण जी की अलग, श्री कृष्ण जी की अलग, राधे जी की अलग, पार्वती जी की अलग। तो ये बाबा कहते तुमने एक पर विश्वास नहीं रखा, इतने तुम भयभीत हुए, हर किसी को परमात्मा मानना शुरू कर दिया, ईश्वर मानना शुरू कर दिया, उनकी भक्ति शुरू कर दी। अब वो भक्ति इतने लेवल पर आ गई है जो इंसान को भी तुम भगवान मानते हो और कण कण में तुम भगवान मानते हो, उसको तो ये व्यभिचारी हुई ना। अब आप देखिए, मनुष्य हनुमान जी की पूजा करता है, हनुमान जी श्री राम जी की करते हैं, श्री राम जी शिव जी की करते हैं, और वो केवल हनुमान जी की नहीं करता, वो साथ साथ फिर करता है लक्ष्मी जी की भी करेगा, सरस्वती पूजा के दिन सरस्वती जी की करेगा। तो भिन्न भिन्न उनकी पूजा करते हैं। तो बाबा कहते हैं जब बिल्कुल व्यभिचारी भक्ति हो जाती है, कण कण में भगवान को देखना शुरू कर देते हो, इतना अधिक अधोपतन हो जाता है, तब मैं आकर के पुनः तुम्हें ज्ञान देता हूँ। भक्ति नहीं सिखाता हूँ, ज्ञान देता हूँ, क्योंकि परमात्मा हमें वारिस बनाता है, भगत नहीं। जो भगत है वो केवल महिमा करेगा
और जो वारिस है वो वैसा बनने योग्य होता है। फर्क। जी दीदी, और जैसे बाबा आपने कहा कि बाबा हमें योग्य बनाते हैं, तो ये भी बाबा ने आज मुरली में कहा है कि टीचर को अगर स्टूडेंट कहे कि हम कम पढ़ते हैं तो टीचर क्या करेंगे? टीचर कोई कृपा तो नहीं करेंगे, करके उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे। और तो इसका दीदी बाबा कृपा नहीं करते हैं, हम स्टूडेंट रूप से पढ़ते हैं, तो इस पे दीदी बाबा की मदद कैसे मिलती है? बाबा हमको कृपा नहीं करता, बाबा का ज्ञान देना ही कृपा है, और उस ज्ञान को हम जीवन में धारण करें तो हम बाबा की दुआ के पात्र बनते हैं। अगर हम सच्चे दिल से कोई पुरुषार्थ कर रहे हैं और हमसे नहीं हो पा रहा है तो बाबा हमको मदद करता है। कैसे मदद करता है? शक्ति देता है, हिम्मत देता है, दिल शिकस्त नहीं होने देता, प्राप्ति का बोध कराता है। यही उसका आशीर्वाद है। बाकी शिव बाबा कोई बैठ करके आशीर्वाद करे, हमको स्पेशल बैठ के दुआ दे, नहीं। बाबा ने कहा उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाल लेता है। एक्स्ट्रा टाइम निकालना माना बाबा स्पेशल अटेंशन देता है उन बच्चों पर और उनको मदद कर देगा। और दीदी धारणाओं की बातों में भी बाबा ने आज कहा भोजन के ऊपर कि देवताओं को सदैव पवित्र भोजन ही लगाते हैं, तो हम बच्चों का भोजन भी पवित्र होना चाहिए। हम बच्चों को भी वर्तमान समय बुद्धि का भी पवित्र भोजन चाहिए और जो शरीर को हम देते हैं वो भी पवित्र चाहिए। और सबसे अच्छा भोजन है अपने हाथ से बना करके स्वीकार करना। और बाबा ने आज दीदी प्रतिज्ञा के बारे में भी कहा है कि ज़रूर पारलौकिक बाप की मत पर चलना चाहिए। यह भी प्रतिज्ञा लिखनी चाहिए प्रदर्शनी में कि पतित बनना हम छोड़ेंगे और एक पारलौकिक बाप को ही फॉलो करेंगे। हमारी असल और हमारी नस्ल दोनों का ही हमको ध्यान रखना है। असल में हम देवी देवता हैं, आत्माएं हैं, और नस्ल हमारी देवी देवताओं की है। तो निराकार को भी याद करना है तो अपने देवी स्वरूप को भी याद करना, दोनों को ही करना। बहुत सुंदर दीदी, असल और नस्ल दोनों आपने बताए। और वरदान दीदी जो आज बाबा ने दिया है मुरली के द्वारा कि बर्थ राइट के नशे द्वारा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। तो जैसे लौकिक जन्म में स्थूल संपत्ति बर्थ राइट होती है, वैसे ब्राह्मण जन्म में दिव्य गुण रूपी संपत्ति, ईश्वरीय सुख और शक्ति बर्थ राइट है। बर्थ राइट, बाबा कहते हैं इसमें शब्द जो इम्पोर्टेंट है बर्थ राइट। तो बर्थ राइट माना आपको उसमें पुरुषार्थ नहीं करना है, क्लेम करना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। आप क्वालिफाई करेंगे तो आपका जो बर्थ राइट है आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, कोई आपसे छीन नहीं सकता। यू क्वालिफाई तो बोले। और इसमें दीदी बाबा ने ये भी कहा कि स्वयं को जो हूँ जैसा हूँ, जिस श्रेष्ठ बाप और परिवार का हूँ, वैसा जानते और मानते हुए श्रेष्ठ तकदीरवान बनो। जो हूँ जैसा हूँ उसकी डिटेल है, कौन हूँ, आत्मा हूँ, जैसा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, किसकी संतान हूँ। तो ये सारी बातें बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि में इमर्ज रूप में रखनी चाहिए। जो इस शरीर को देख रहे इसको किनारे करो, परंतु जो आत्मा है उसको तो इमर्ज रूप में रखो। और स्लोगन में दीदी आज बाबा ने कहा कि हर कर्म स्वस्थिति में स्थित होकर करो तो सहज ही सफलता के सितारे बन जाएंगे। नेचुरल है, स्वस्थिति में रह करके करेंगे तो हर कर्म हमारा श्रेष्ठ होगा। और अगर हम अपनी स्वस्थिति से नीचे आके करते हैं तो कर्म हमारा विकर्म बन जाएगा। तो विकर्मों का खाता हमने बनाना नहीं है, समाप्त करना है। इसलिए बाबा कहता है कि अपनी स्वस्थिति में रहो। तो स्वस्थिति से बाबा ने फॉर्मूला बताया सफलता प्राप्त करने का, वही सफलता का। जी।
तो बाबा की ऐसी आज की धारणा युक्त मुरली, और जिसमें बाबा ने हमें कई सारी बातें फॉर्मूले रूप में बताई हैं, इस मुरली को दीदी आपने बहुत हमें हेल्पफुल, बहुत इजी कर दिया समझने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे ही हम बाबा की मुरली का श्रवण और मनन चिंतन करते रहेंगे। ओम शांति।